तो यहाँ पर हमारे पास एक अंश होगा और एक क्या होगा, हर। और अंश को ऊपर लिखेंगे, बटे में क्या लिखेंगे, हर लिखेंगे, तो क्या बन जाएगी, भिन्न बन जाएगी। तो क्या माना है हम यहाँ पर, नहीं माना, अरे पहले आंसर लिखो फिर लिखो। माना भिन्न का अंश x तथा हर y है, तो भिन्न क्या बनेगी जब मैंने अंश को x मान लिया और हर को y। x। सबसे पहले कोई भी कार्य करने के लिए भिन्न तो आपके पास होनी चाहिए। अब क्या है स्थिति, प्रथम स्थिति केस 1, क्या कह रहा है केस 1, एक भिन्न कितनी है, 1/3। चलिए एक भिन्न 1/3 है, कब है का मतलब 1/3 के बराबर है, कब, यदि उसके अंश में से कितना हटाया जाए, 1 हटाया जाए। हर को कुछ नहीं कहा क्योंकि उसने ये कहा है कि अंश में से 1 घटा दो। ठीक, क्या करें हम, तिरछी गुणा, कैची गुणा। कैसे होती है कैची गुणा, इसकी गुणा इससे बराबर इसकी गुणा इससे। तो 3 गुणा, मैंने बताया था जब भी बाइनोमियल होता है, 2 पद होते हैं, ब्रैकेट लगा दें, हमेशा याद रखना, बराबर 1 गुणा y, कितना हो गया, 3x, y प्लस का है इधर आकर माइनस का, और 3 का माइनस के बराबर 0, क्या बन गई, समीकरण बन गई। ये सबको समझ आ गई, कोई दिक्कत, सवाल स्टेप्स में हल होता है। यहाँ तक का स्टेप समझ आ गया हो तो आगे बढ़े, नहीं तो दोबारा बता दें। आगे बढ़े, हाथ उठा के बताओ, चलो। माना कोई भिन्न, हमारे जब बात हो रही है तो भिन्न के अंश को x मान लिया, हर को भिन्न कितनी होगी, अंश x बटे क्या है हमारे पास सवाल में, क्या बताया, एक भिन्न 1/3 हो जाती है, कितनी हो जाती है, 1/3। जब उसके अंश में से एक, अंश कौन था, x में से 1 घटा दें, तो ये भिन्न जो थी ये वाली, अगर इसमें से 1 घटा दो क्या बन जाती है, 1/3। तिरछी गुणा कर ली, इसकी गुणा इससे बराबर इसकी गुणा इससे, इसको अंदर गुणा किया, 3x माइनस 3 और y प्लस का इधर आकर माइनस का, तो x के बाद y लिखते हैं, फिर अचर पद लिखते हैं, उसी क्रम में मैंने इसको लिख लिया। मैं y बाद में भी लिख सकता था, ठीक है। अब देखते हैं केस 2 क्या है, भी केस 2, और यह भिन्न कितनी हो जाती है, 1/4। यही भिन्न 1/4 हो जाएगी, यही वाली, कब, जब इसके हर में 8 हो जाए, अंश को कुछ नहीं कहा, इसकी बात नहीं हो रही, इसी की बात हो रही। यही भिन्न 1/4 हो जाती है जब हम इसके हर में कितना जोड़ देते हैं, 8। अब ये 2 पद हो गए तो यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे, कैंची गुणा करो, 4 की x से करोगे 4x बराबर इसकी x से करोगे तो ये दोनों को एक तरफ ले आओ, 4x माइनस y माइनस 8, उधर क्या रहेगा, तो सब इधर आ गया, उधर क्या हो गया। अब हमें इन 2 समीकरणों को हल करना है। ये है समीकरण नंबर, कौन सी विधि लगा, विलोपन लगा दे, तुरंत हल हो जाए, ठीक है। देखिए ये आ गया हमारे पास, वैसे प्रतिस्थापन लगा दे तो और जल्दी हल हो जाएगा, है ना। विलोपन से तो इस्तेमाल करा दिया, तो प्रतिस्थापन से कराते हैं। ये कितना आ गया भाई, 3x माइनस 3 बराबर y, इसका मतलब ये हुआ पूरा LHS पूरा LHS बदल सकते हैं, तो y का मान आ गया 3x माइनस 3, इसको कह दिया हमने समीकरण नंबर 1। ये किसका मान है, ये समीकरण नंबर 2 आई, कितनी आई, 4x। ये आई, यहीं पर समीकरण 2 लिख दो और यहाँ किसका मान रख दें, y का मान, कौन से समीकरण में रखने पर, समीकरण 1 से कहाँ रखें, समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण से मान कैसे रखते हैं, जो जहाँ है वही लिखो, 4x लिख दो, y का मान कितना है, तो y की जगह लिख दो, कुछ नहीं करना, 3x माइनस 3 प्लस 8, ये 3x इधर आ जाएगा, और 8 में 3 का कितना हो गया, 5, x बराबर कितना आ गया, 5, क्योंकि 4 में से 3 गया। जब x का मान 5 आ गया, यहाँ लगा दो, किसका निकल आएगा,
आप लिखो क्योंकि हमारे पास हमें मालूम है 3x माइनस 3 गुणा 5 माइनस 3 y बराबर 15 माइनस 3 का कितना बचा? तो भिन्न कितनी आ गई? x बटे y भिन्न थी 5। उत्तर की जांच कर लो कैसे होगी। जब भिन्न के अंश में से एक कम करो, 5 में से एक कम करो, 4 बटे 12, 4 दिया 1 बटे 3 आ गया। ठीक है, हर में 8 जोड़ो 20, 5 चौक कितना बन गया? बिल्कुल ठीक है। अब जो आपके पास सवाल होगा उसमें खाली यही तो परिवर्तन होगा। भिन्न समझ में आ गया, आपको अंश समझ में आ गया, हर समझ में आ गया। अब जैसी स्थिति आपको सवाल में बताएगा, कैंची गुणा करी है, 2 समीकरणें बनाई है, उनको हल करने के लिए चाहे प्रतिस्थापन विधि लगाएं चाहे विलोपन लगाएं, यही 2 आपके कोर्स में करिए।